हाय। आई थिंक मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 12 एंड आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगी या आप में से कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे पूरा। बट मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। आई थिंक अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है दैट मीन्स आपको ये इस मोमेंट पे सुनने की बहुत ज़रूरत है। आई डोंट नो, मे बी मैं आपको उस लेवल का मोटिवेशन दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, बिकॉज़ मैं कोई मोटिवेशनल लीडर भी नहीं हूँ, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं भी आप लोगों की जैसे एक आम इंसान, आई विल नॉट से एन आम इंसान, सो मैं आप लोगों की जैसी एक नॉर्मल सी एवरेज सी पर्सन हूँ। सो आज ना इवनिंग से ही मैं सोच रही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी एंड मुझे लगा कि शायद मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, वो वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा स्क्रिप्ट होना चाहिए, वैसा स्क्रिप्ट होना चाहिए। बट समहाउ आई रियलाइज़ कि कभी-कभी लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम हमारे दिमाग में या दिल में जो भी बातें हैं, वो हम डायरेक्टली बोलें। हमारे अनफ़िल्टर्ड वर्ज़न में, जिसमें हम कोई भी स्क्रिप्ट ना यूज़ करें। आप मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग हैं मेरी तरह जो कभी-कभी आपको लगता है कि लाइफ बहुत ही मतलब रूड सी हो रही है आपके साथ या बोरिंग सी हो रही है। ऑल्दो हमने बहुत बार सुना होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, या फिर आप ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हो, सेम ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नेगेटिव भी रह सकते हो। बट मैं बिलीव करती हूँ कभी कभी लाइफ में, हर एक इंसान के लाइफ में एक सिचुएशन आता है जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हो, या फिर आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते हो, या फिर कंपेयर करके आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो यू नो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हम हमेशा अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ समझाते रहें या पॉजिटिविटी की तरफ मतलब भेजते रहें। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाओ, बट कभी कभी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो एक छोटी सी ब्रेक लें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शायद ब्रेक लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आई नो, कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं या कोई सिचुएशन में मैं हूँ, तो शायद ब्रेक लेके क्या ही होगा, मेरी सिचुएशन नहीं शांत होगी या मैं उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रही हूँ। बट कभी कभी आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। आई नो आप जानते हो, मैं ये नहीं बोल रही आप नहीं जानते, बट कभी कभी ये सेम चीज़ रियलाइज़ होनी ज़रूरी है एंड आई वॉन्ट यू टू रियलाइज़ इट अगेन कि कभी कभी ना लाइफ में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए अब बहुत अचानक से चीज़ें छोड़ करके नहीं भाग सकते, आप बहुत बड़ा ब्रेक नहीं ले सकते, बट हाँ, आप एक छोटी सी ब्रेक ज़रूर ले सकते हो। फ़िलहाल लाइक कुछ दिन पहले मैंने भी सेम चीज़ की थी एंड आई फेल्ट लाइक कि कभी कभी जब लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इवन वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कभी कभी एज अ ह्यूमन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक ब्रेक दें, एक मौका दें। और वो ब्रेक और वो मौका तभी होता है जब आप अपनी जितनी भी चल रही चीज़ें होती हैं, आपकी अंदर की चीज़ें होती हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं, आप पूरी तरीके से सरेंडर करो। Sometimes you need at least a 2 day or 1 day of mandatory break. उससे आपकी सिचुएशंस बदलती नहीं है, सिचुएशंस ना ही चेंज होती है, बट हाँ, आपको ना वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या फिर वो सिचुएशन से लड़ने के लिए ना एक मौका मिल जाता है। आपकी बॉडी को एक रेस्ट मिलता है और आपके दिमाग को एक मोटिवेशन, जो आपको तुरंत नहीं पता चलता कभी कभी, बट आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि वो छोटा सा ब्रेक जो आपने लिया था ना, वो 1 दिन का ब्रेक, वो 2 दिन का ब्रेक, जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना था, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप सारी चीज़ें भूल गए, बस आपने अपने आप को जिया, आपने अपने एग्जिस्टेंस को महसूस किया कि आपकी एग्जिस्टेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस प्लैनेट पे हो, इस अर्थ पे हो, आप इस टाइम पे ज़िंदा हो, दैट मीन्स आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें जो अभी तक लिखी हुई हैं, जो अभी तक करना बाकी है, इसी वजह से आप ज़िंदा हो। आई बिलीव कि जब भी कोई इंसान की जितनी भी विशेज़ हों
या जो उसका मोटिव हो और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो वो निभाने आया है, जब तक वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को वो कंप्लीट नहीं करते हैं, वो इस अर्थ को छोड़ कर के नहीं जाते हैं। सो इफ़ यू आर अलाइव टुडे, दैट मीन्स आपकी कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी भी करनी। हो सकता है टेम्परेरी आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की वजह से डिस्टर्बेंस आया हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई नो, अक्सर जब भी कोई ऐसी बातें करता है ना, मुझे भी लगता है, सेम आपको भी लगता होगा कि यार बोलना बहुत आसान है, बट जो जिस सिचुएशन में है दैट पर्सन नोज़ कि हाउ ही और शी इज़ फीलिंग। बट यू नो, कभी कभी ना, इवन दो आपकी कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बस लाइफ को ना एक मौका दो। हो सकता है आप बड़े कोई मौके नहीं दे सकते अपने आप को। मैं नहीं बोलूँगी, सबकी लाइफ अलग होती है। आपको डिप्रेशन हो, आपको अच्छा ना लगे, कुछ लोग होते हैं वो ट्रिप पे निकल जाते हैं। अगेन आप उनको देख करके, उनकी स्टोरीज देख करके सोचते हो कि यार उनकी लाइफ क्या मस्त है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, यू नेवर नो। हो सकता है वो घूमने जा रहे हैं, कोई कहीं पे भी जा रहा है, कुछ के पास बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिससे वो शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों की बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस तरीके की हेल्प को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यू नो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। बस बात ये है कि आपके पास जो क्वालिटी है, जो आपकी जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आपके लिए वो बहुत ही नॉर्मल बन चुकी है। इसीलिए आप उस खासियत को अपने अंदर देख नहीं पाते, या फिर मैं कहूँ आप उसको इग्नोर कर देते हो। पर आपने नोटिस किया होगा अक्सर जब आप किसी इंसान से मिलते हो ना, जिस क्वालिटी को आपने कभी नोटिस नहीं किया अपने अंदर या आपने इग्नोर किया, वही क्वालिटी किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लगती है या आपकी खूबी लगती है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही प्रीशियस हो, और ये सारी चीज़ें कभी कभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सको। इसलिए नहीं कि आप सिचुएशन से भागो, बट इसलिए कि अगर आप सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 2 दिन लाइफ में, 2 से 3 दिन ऐसी चाहिए जब आपका दिमाग, आपका शरीर इन चीज़ों को समझ सके और ख़ुद को एक दोबारा मौका दे सके, और फिर से दोबारा उसी लड़ाई में, उसी बैटल में दोबारा वो उतर सके, ताकि वो इस बार और अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो चीज़ों को सफ़र करे, बट द थिंग इज़ यू विल बी एबल टू हैंडल योर सेल्फ इन अ मोर बेटर वे। बिकॉज अक्सर ये लोग कहते हैं कि आप आउटसाइड में मोटिवेशन देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, बट कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा मेरी तरह, कि आप दूसरों के मोटिवेशन से ना सिर्फ 5 मिनट के लिए मोटिवेट होते हो। आप कोई वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, आप बस 5 मिनट के लिए मोटिवेट होते हो। बट जब आप खुद से बातें करते हो ना, खुद से बातों में आई नो बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, बट एट द एंड आपको ये समझ में आता है कि लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी प्रीशियस है, आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप चीज़ों को सोचना बंद कर देते हो ताकि आपका दिमाग रिलैक्स हो सके। सेम उसी तरह जब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, प्लीज़ 2 दिन का ब्रेक या 1 दिन का ब्रेक दो अपने आप को, ताकि आप अपने आप को संभाल सको। एंड आई होप दैट यू नो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। ये मैं सोच रही थी बहुत टाइम से, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग, और मुझे बनना वैसा कुछ है नहीं, बट मेरी जो खुद की लाइफ की एक्सपीरियंसेस है, एंड आई नो आप सबकी भी ये एक्सपीरियंसेस रही होंगी, मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, और आपको भी ये चीज़ें सोचनी समझनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई थिंक बस कुछ ही देर में मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूँगी, एंड लेट्स सी कितने लोगों तक ये पहुँचती है और कितने लोगों की इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, तो उनके पास ज़रूर पहुँचेगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।